सदर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका ताल्लुक जमीयत से है, ऐसे ही है? आप जमीयत से हैं, यहाँ पर इज़हार यकजहती के लिए आए हैं और कब से बैठे हैं? मैं ईद से एक दिन पहले आया हूँ। और क्या कहना चाहेंगे अपने कारकुनों को, अपने कबीले को और ओवरऑल ये सिचुएशन? देखिए, एक बलूच कौम के लिए, सबके लिए ये अहम है। एक बलूचियत का नारा लगा हुआ है जिसने अख्तर जाने लगा है। इस सिलसिले में हम लोग जमायत को की बातें नहीं सुनकर हम अपने उस नज़रिए पे बलूची साहब से हम लोग इस धरने में अपने कौम के साथ पहुँचे हैं। और रोज़ाना हमारी काफ़िले भी आते हैं दूर दराज इलाकों से, बल्कि मस्तूम के टोटल मेरी जितनी भी कौमी हैं कोयटे के, वो भी इधर ही मौजूद हैं। तो ये एक ऐसा मसला है, हमारा जो सकाफ़त है, हमारी तारीख़ है। इस सिलसिले में अगर हम एक साथ नहीं होंगे तो फिर तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी। क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने कबाइल को, अपने लोगों को, बिलखसूस बलोच कौम को? हाँ, बलोच कौम को ये हमारी जो औरतों की जो बेइज्जती हुई है, दुपट्टे की बेहरमती हुई है, उस सिलसिले में इसकी खातिर हम लोग सारे जमा हो गए। और हमारे अक़वाम कबाली साहब से, सिस्टम से, जमायत साहब से हम लोग नहीं हुए, सियासी साहब से नहीं हुए, लेकिन ठीक है, साहब की सियासत अलग है, हमारी अलग है, लेकिन इस सिलसिले में हम लोग एक हैं। इस पेज पे हम लोग एक पेज पे हैं, एक साथ रहेंगे। कोई बलोच इस धरने को करेगा बिल्कुल, उसको बैठेगा उसके साथ, चाहे इसमें 1 महीने लग जाए, इसमें 2 महीने लग जाए, अगर 2 ईदें पढ़ने पड़े तो हम लोग इसके साथ हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। क्या आप दोस्तों ने आपने देखा है कि कोयटा का क्या सूरत हाल है और रास्तों की क्या सूरत हाल है। आप लोगों ने बड़े मुश्किल टाइम और तकलीफ़ के साथ यहाँ पे गुजरे। ये देखिए, ये बलूचिस्तान के जो बुनियादी तौर पर ये जो मोहब्बत बलूचिस्तान के लोगों का सरदार अख्तर जान के साथ इसलिए है कि सरदार अख्तर जान बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेगा। ये नहीं है कि हम कहते हैं कि हम आज ये बलूचिस्तान के अवाम के लिए हकूक़ बुलंद कर रहे हैं। शुरू दिन से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का ये मंशूर रहा है, ये हमारा कौमी फरीज़ा रहा है कि हम बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और उसके नंगो नामूश और इज़्ज़त के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। तो ये जब धरना आपने कहा था, धरने का जो बुनियादी मकसद है, आपने देखा होगा कि रियासत तकरीबन पिछले 75 सालों से बलूचिस्तान को लूट रहा है और बलूचिस्तान को अपने वफाक के जो कोटा उससे 6% दे रहा है और हमारे जो वसाइल हैं ये 100% लूट रहा है। लेकिन वो खैर वो जाने वो भूखे हैं, अभी तक उसका जो पेट भर नहीं सकता है। लेकिन जब उन्होंने एक कदम उठाया, हमारे इज़्ज़त पे उन्होंने जब हाथ डाला है, हमारे ख़वातीन पे उन्होंने जब हाथ डाला है, तो उसी सिलसिले में 25-26 को जब सरदार अख्तर जान ने कॉल दिया, 28 तारीख को वट से निकला है। तो ये प्रोग्राम था हमारा कोयटा जाने का, लेकिन ये खौफ से, डर से बुज़दिल हुकूमत इन्होंने हमें नहीं छोड़ा। ठीक है, आप हमें वहाँ पे नहीं छोड़ते, हमने यहाँ पे धरना दिया। आपने देखा 28 मार्च को कोयटा के उस तरफ काफ़ी शेलिंग हुआ, लोगों की गाड़ियों को उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियों से टक्कर मार दिया, नुकसान हुए। अभी भी हमारे कल जो एहतजाज हुआ, तकरीबन 80-100 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया। ये हौसले पस्त नहीं होते हैं, हमने देखा ये चीज़, ये हौसले पस्त नहीं होते हैं। हौसले किसके पस्त होते हैं? जिसके पस्त होते हैं जो अपने नाजायज़ कुर्सी पे बैठा। ये बलूचिस्तान के अवाम के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, नौजवान, इसके टांगे कभी नहीं लरसते हैं अपने हुकूक हासिल करने के लिए। अगर हमें ये छोड़ते हैं, हम तो आगे मूव करेंगे। यही मुतालबात है, जो मोहतरमा मारेंगे उनको छोड़ दें, उनके जो बाकी जो साथी आपने नाजायज़ एक MPO के तहत आपने गिरफ्तार, उनको छोड़ दें। जहाँ तक का जो MPO का ताल्लुक है, मैं ये आपके जहन में लाना चाहता हूँ, इसका बुनियादी मकसद है मेंटेनेशन द पब्लिक आर्डर। पब्लिक आर्डर को आप किस तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं? आप देख रहे हैं, आप साफ़ी हज़रात हैं, हम यहाँ पे हमने कहीं पब्लिक को नुकसान दिया है? हमने किसी का रास्ता रोका है? हमने किसी को तकलीफ़ दिया है? नहीं दिया है। जब ये एक्ट हमारे साथ आप लगाते हो एक एग्जीक्यूटिव आर्डर के तहत, इसका हक बनता है, ये जो एग्जीक्यूटिव आर्डर है ये आपकी सूबाई हुकूमत के एहलकारों पे होना चाहिए, जिन्होंने हमारे रास्ते बंद किए, जिन्होंने बड़े बड़े खंदकें खोदा है, ये उनके ऊपर होना चाहिए कि वो पब्लिक आर्डर प्ले नहीं कर रहे। हम तो पब्लिक आर्डर प्ले कर रहे हैं। तो इनका बुज़दिली है और ये हुकूमत का मैं कहता हूँ कि नासमझी है। वो बिल्कुल जी हमारे जो ज़िंदान में हैं हमारे ख़वातीन, उनको छोड़ दें। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव आर्डर अपना विड्रा करे, उनको छोड़ दें। हम यहाँ से वापस मूव करेंगे, अपने इलाकों में जाएंगे। सर, उस दिन जब ब्लास्ट हुआ आप यहाँ पे मौजूद थे? नहीं, उस दिन ब्लास्ट हुआ मैं कोयटा में था। 28 को हम लखपास के उस पार में थे, फिर दूसरा तकरीबन ईद के दिन हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। ईद के दिन आपने क्या देखा यहाँ पर? जोश खरोश कैसा था? कितनी तादाद में लोग थे और क्या सूरत हाल? दुनिया में 2 चीज़ें हैं, एक आपका नफरत है, एक आपका मोहब्बत है।
नफ़रत उस तरफ है, मोहब्बत यहाँ पे है। इस मोहब्बत को आप कभी ख़त्म नहीं करते हैं। ये मोहब्बत अभी से नहीं है, ये सरदार अताउल्लाह खान के साथ ही मोहब्बत हुआ, ये नवाब अकबर खान बुगटी के साथ ही मोहब्बत हुआ बलूचिस्तान के लोगों का, ये नवाब खैर बख्श मरी के साथ ही मोहब्बत हुआ, अभी से नहीं है। ये सिंस 48 से बलूचिस्तान के लोगों का मोहब्बत इनके साथ है। अभी इनसे पूछा जाए कि जो इलेक्शन आपने जिस अंदाज से अभी आप कह रहे हैं कि हम जीते हैं, आपने इलेक्शन नहीं जीता, पब्लिक आपके साथ नहीं है। आप सिर्फ ये कि आपको एक कागज़ का टुकड़ा देते हैं कि जी आप जीत गए, लेकिन ये कि आप आने वाले वक्त में आपने अपने तारीख को स्याह तारीख लिखा है। मैं उनको यकीन से कहता हूँ कि जो ये लोग हैं उनको बोलें कि आप यहाँ से ग्वादर की तरफ जाओ, यहाँ से तफ्तान की तरफ जाओ, अब बगैर सिक्योरिटी के जा नहीं सकते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम बगैर सिक्योरिटी के जा, हमने किसी का दिल आज़ारी नहीं किया, हमने किसी का हुकूक हड़प नहीं किया, लेकिन वो घर से नहीं निकल सकते हैं। उनको इतना भी आपने देखा कितना इन्होंने रास्तों को बंद किया, इतना यानी हद हुआ इनकी बुज़दिली का, हद हुआ इनके नफ़रत फैलाने का। नफ़रत मत फैलाओ। अगर आपको बलूचिस्तान के लोगों के दिलों में राज करना है, अपना गलती का आपको एहसास होना चाहिए और यहाँ पे आप मोहब्बत पैदा करें, फिर आप आगे जाके शायद अभी नहीं, शायद 2-3 दहाई के बाद अगर लोग आपकी तरफ देखें और आपकी तरफ मोहब्बत का इज़हार करें। इस वक्त कोई भी यानी आप नज़र नहीं आ रहा है। शुक्रिया।